Assalamualaikum students. फाइनली कैसे हो आप लोग? फाइनली आवाज आ रही है? आज सारे स्टूडेंट्स गायब क्यों हैं? 2-3 स्टूडेंट्स आई थिंक ऑनलाइन है, बाकी सारे गायब हैं। क्यों, क्या हुआ है खैर है? या डेट शीट का झटका लगा है? मुझे तो ये लग रहा है कि डेट शीट की वजह से जो वो सारे गायब हो गए हैं। डेट शीट की वजह से सारे गायब हो गए हो। आने में स्टूडेंट्स को सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। आज तो खैर पढ़ना है फाइनल ईयर का, इसके बाद फिर देखते हैं, डिसाइड करते, पूछ लेते हैं, ठीक है? आज है पढ़ना है फाइनल ईयर का, उसके बाद इंशाल्लाह आज फिर पूछ लेंगे मैनेजमेंट से, मैडम से पूछ लेंगे कि मैडम क्या कहती है, तो फिर जो मैडम डिसाइड करेगी उसके हिसाब से फिर सारा कुछ होगा, ठीक है? आज अभी पढ़ लो, फिर देखते पूछ लेंगे।
वालेकुम अस्सलाम। सो आई नो कि आप लोग के आज माइंड जो है वो आप लोग डबल माइंडेड हो आज, क्योंकि आप लोगों की डेट शीट आ गई है, ठीक है, वो चीज़ें। सो उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दो अब, और टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। ऑलमोस्ट आई थिंक 20 डेज़ भी नहीं है, 15 टिप्स, ऑलमोस्ट 20 डेज़ ही चले गए थे। ऑलमोस्ट 20 डेज़ है आप लोगों के पास, 20 नहीं बल्कि 15 डेज़ है आप लोगों के पास, ठीक है। सो साइकोलॉजी में जिस जिस बच्चे का जो जो इशू है, ठीक है, आज मैं सारे जितने भी उसके लेक्चर्स है साइकोलॉजी को उसमें सारे अपलोड कर लूँगा, ठीक है, वो आप लोग देख लें, जिस जिसको चाहिए वो ले लें वहाँ से, ठीक है। और कुछ जो एक्स्ट्रा मटेरियल में कह रहा था, एक्स्ट्रा मटेरियल भी मैं देखता हूँ, अगर एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे मिल रहा है तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो मैं अपलोड कर दूँगा या आप लोगों को उसके साथ जो है वो वैसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो आप लोगों ने अब जो है वो उस पर फोकस कर लो अब, और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम्स आ गए हैं, 10-15 दिन में जो है आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने हैं। चलिए आज जो है वो हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। सो आज जो है वो हम पढ़ेंगे IABP, ठीक है, इंट्रा आयोटिक बलून पंप, इंट्रा आयोटिक बलून पंप, ठीक है। अब इंट्रा आयोटिक बलून पंप है क्या, ठीक है, उसका हेमोडायनामिक के अंदर जो है वो क्या रोल है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंट्रा आयोटिक बलून पंप जो है अगर हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्ली टाइम है, ठीक है, प्रॉपर्ली टाइम का क्या मतलब है, ठीक है, उसकी टाइमिंग कैसी जो है वो हम सेट करते हैं, या अगर उसकी टाइमिंग जो है वो ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसके कौन कौन से जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है उसकी इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो हम देखेंगे आज, ठीक है। और इसके जो जिस पेशेंट को जो है वो IABP इंट्रा आयोटिक बलून पंप जो है वो पास होता है, ठीक है, और जो लोग इंट्रा आयोटिक बलून पंप के ऊपर होते हैं उन पेशेंट्स की केयर के साथ जो है वो हम अपनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह जो है वो देखेंगे। शहर में पहले बच्चों को जो है वो बता चुका हूँ कुछ, ठीक है। असल में आज जो है वो मैंने बताया आप लोगों को कि आज जो है वो हम मैडम से पूछ लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में डिसाइड होगा कि क्लासेस जो है वो कब ख़त्म हो रही है, या ये जो है वो इन्हें जो है वो कब पढ़ने का टाइम जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम पूछ लेंगे इंशाल्लाह। चलो आज पढ़ लो, अभी पढ़ लो, मैं उनसे पूछ लेंगे अभी, ठीक है। सो ठीक है। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो ठीक है, चलिए, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, डिस्कशन के बाद जो हम फिर आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आज जो है वो हम इंट्रायोटिक बलून पंप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रायोटिक बलून पंप जो है वो है क्या, ठीक है, उसकी हेमोडायनामिक्स के ऊपर क्या असर है, इसके अलावा जो है वो अगर प्रॉपर्ली टाइम किया जाए तो उसके क्या क्या फ़ायदे जो है वो हो सकती है, ठीक है। और प्रॉपर्ली टाइमिंग अगर इम्प्रॉपर्ली जो है उसकी टाइमिंग हो तो क्या क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, उसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है। हर एक बच्चा सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो
ये चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ठीक है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है, ठीक है, आप लोगों के ऊपर जो है वो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, डबल माइंडेड हो रहे हो, ठीक है, कि क्योंकि बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास इस वजह से, लेकिन लेक्चर के एंड में जो वो चीज़ें हम ये चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो असल में इंट्रा आयोटिक बैलून पंप है क्या, ठीक है। सो इन इंट्रा आयोटिक बैलून पंप काउंटर पल्सेशन, deflation and inflation of a balloon in the thoracic aorta is used to increase oxygen supply to myocardium, decrease left ventricular workload, and improve cardiac output. The desired result of IABP therapy are increased coronary arterial perfusion and decrease upload with a subsequent increase in cardiac output. सो इंट्रायोटिक बैलून है क्या, इंट्रायोटिक बैलून पंप। अब सबसे पहले ना आप लोग नाम देखो, इसकी नाम पे गौर कर लो, इंट्रायोटिक बैलून पंप, ठीक है, इंट्रायोटिक। अब क्या है इंट्रायोटिक, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आयोटा के अंदर है, आयोटा के अंदर प्लेस की हुई चीज है। दूसरी बात क्या है, बलून है, ठीक है। और लास्ट वन जो चीज है वो क्या है, काउंटर पल्सेशन। इसका मतलब क्या है कि ये पल्सेट कर रही है, ठीक है, पल्सेट कर रही है। सो इंट्रा आयोटिक बैलून पंप क्या है, या इंट्रा आयोटिक बैलून पंप काउंटर पल्सेशन क्या है। ये एक बलून है जिसको हम प्लेस करते हैं आयोटा के अंदर, ये एक बलून है जिसको हम प्लेस करते हैं आयोटा के अंदर, और वो आयोटा के अंदर जाके जो है वो पल्सेशन करती है, ठीक है। वो जो है वो इन्फ्लेट और डीफ्लेट होती है, ठीक है, वो इन्फ्लेट और डीफ्लेट होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन और डीफ्लेशन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई जो इंक्रीज होती है, कहाँ कहाँ पे, मायोकार्डियम में ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है, और कार्डिक आउटपुट जो है वो बेस्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। इसका जो डिजायर रिजल्ट आता है ना इसकी थेरेपी का, ये जो IABP है, ठीक है, ये आप लोग देखो, ये बलून इधर पड़ी है, ठीक है, ये एक बलून है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बलून है, ठीक है, उसके ऊपर सेंसर लगा होता है, इधर इधर एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। अब ये बलून जो है ये हम ये डीप्लेट करके जो है ये हम प्लेस करते हैं आयोटा के अंदर। जैसे ये आयोटा के अंदर प्लेस हो जाए, उसके बाद ये इसी तरह जो है ये इन्फ्लेट होता जाता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन के बाद जो है ये फिर से जो है वो डीप्लेट होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और डिप्लेशन की वजह से जो है वो क्या होता है कि सो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या है, इंट्रा आयोटिक बैलून पंप जो है वो हम प्लेस करते हैं आयोटा के अंदर, एक बैलून प्लेस करते हैं, ठीक है, थोरेसिक आयोटा के अंदर, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई उसकी इन्फ्लेशन और डिप्लेशन की वजह से हम ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करते हैं मायोकार्डियम मायोकार्डियम की तरफ और कोरोनरी आर्टरी की तरफ, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो वेंट्रिकुलर वर्कलोड है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वर्कलोड वो डिक्रीज करती है, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट को जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। ये एंट्रायोटिक बलून पंप है, ये एक दफ़ा देख लो, ठीक है। आप लोग एक दफ़ा ये देख लो, इसमें कोई क्वेश्चन, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट।
ओके स्टूडेंट्स, ऑडियो इसलिए नहीं आ रही थी कि ऑडियो और वीडियो दोनों नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बाहर गया था। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि 2 मिनट वेट करें, 2 मिनट में आ रही, ठीक है। सो ओके, सो इंट्राआयोटिक बैलून की समझ आ गई। इंट्राआयोटिक बैलून है क्या, ठीक है। अब इंट्राआयोटिक बैलून ये देख लें आप लोग, ठीक है। ये इंट्राआयोटिक बैलून पंप है, ठीक है। सो इसको प्लेस कहाँ पे करते हैं वो सारी चीज़ें देख लें। ये जो ये थोरेसिक एयोटा है, ये देख लें आप लोग, ये आप लोग एक दफ़ा देखें, ये क्या है, ये थोरेसिक एयोटा है, ठीक है। अब थोरेसिक एयोटा में क्या, ये क्या है, ये एयोटिक वेल्व है। क्या है, एयोटिक वेल्व, ठीक है। ये एयोटिक वेल्व, ये एयोटिक वेल्व जो है ये क्लोज्ड है, ठीक है। बलून जो है वो क्या है, इन्फ्लेट है। एयोटिक वेल्व जो है ये ओपन है, बलून जो है वो क्या है, वो डीफ्लेट है, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो आप लोग, एयोटिक वेल्व क्लोज, बलून जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। अब बलून जो है वो क्या है, वो इन्फ्लेट है, ठीक है। और ये जो है ये ओपन हो गया, बलून जो है वो डीफ्लेट हो गया, ठीक है। तो सिस्टोल के ऊपर जो है वो, सिस्टोल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जो है वो बलून जो है वो डीफ्लेट होता है, ठीक है। और डायस्टोल के ऊपर जो है वो बलून जो है वो इन्फ्लेट होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। सो जब डायस्टोल होगा तो ये इन्फ्लेट होगा, और जब सिस्टोल होगा तो ये डीफ्लेट होगा, ठीक है। अब इंडिकेशन कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हमने इंट्राआयोटिक बैलून पंप जो है वो पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है एक्यूट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। अगर आपकी वेंट्रिकल जो है वो फेल हो चुकी है, ठीक है, एक्यूट वेंट्रिकुलर फेलियर है, तो आपने आईएबीपी जो है वो पास करना है जी। ओके, एक मैं इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। लेक्चर्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं, डेट शीट के बारे में, ठीक है। सो बाद में बात करते हैं इसके बारे में, परेशान हो। चलो, सो आईएबीपी की इंडिकेशंस क्या है, एक्यूट वेंट्रिकुलर फेलियर है, कार्डियोजेनिक शॉक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, कार्डियक सर्जरी है, ठीक है, ब्रिज थेरेपी है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ठीक है। और पीसीआई के साथ जो है वो हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंजेक्टेबल एंजाइना है, ठीक है, या हाई रिस्क सर्जरीज है, ठीक है, जिसमें जो है वो आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि हार्ट की फंक्शनिंग या हार्ट के फंक्शन जो है वो क्या होती है, वो जो है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। हार्ट के फंक्शंस के ऊपर जो है वो अफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम आईएबीपी जो है वो या इंट्राआयोटिक बैलून पंप जो है वो पास कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हमें आइडिया हो कि हार्ट के ऊपर जो है वो हार्ट की फंक्शंस जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, हार्ट जो है वो इतना इस काबिल नहीं रहेगा इस कंडीशन के अंदर कि वो इनफ ब्लड जो है वो पंप कर ले बॉडी की नीड के हिसाब से, ठीक है। तो हम जो है वो फिर आईएबीपी जो है वो पास कर लेते हैं। अब आईएबीपी के इंडिकेशन, सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली है ना। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एसोसिएटेड विद एक्यूट एमआई, ठीक है। एमआई के अंदर, ठीक है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस आप एमआई, एमआर, वीएसटी, ठीक है। अब मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन जो एमआई के साथ है, या मिट्रल रिगर्गिटेशंस के साथ है, ठीक है, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ठीक है, इसके लिए जो है वो हम पास करते हैं। उसके अलावा जो है वो इन एसोसिएशन विद कैबेज, इन एसोसिएशन विद कैबेज, ठीक है। अब कैबेज क्या है, व्हाट इज कैबेज? कैबेज का पता है किसी को? कैबेज का पता है किसी को? व्हाट इज कैबेज?
व्हाट इज कैबेज? सर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर किसी को पता है तो बता दो, नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, नहीं पता तो सिंपल कह दो नहीं पता, कोई इशू नहीं है। काड़ी काठी बैलून ग्राफ्टिंग, ओके। कोई और? एबीजीज तो केसेस है, हाँ जी बिल्कुल। एबीजीज नहीं, कैबेज, CABG, बाईपास, ठीक है। सी का नहीं पता। सो कैबेज का मतलब है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन बच्चों ने कहा आर्टरी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो कैबेज क्या है, आप लोगों ने कभी कभार, आप लोगों ने, हम मोस्टली डेली लाइफ में भी सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि प्लानी का जो है वो बाईपास हुआ है, प्लानी का जो है वो बाईपास हुआ है, ठीक है। बाईपास क्या है असल में, बाईपास का जो कॉन्सेप्ट है वो असल में क्या है, बाईपास का कॉन्सेप्ट क्या है। हम नॉर्मल लाइफ में भी बाईपास यूज करते हैं, हम कहते हैं मेन रोड से नहीं जाना, हमने बाईपास से जाना है, ठीक है। बाईपास, अंडरपास, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं ना, ठीक है। तो असल में बाईपास क्या है, हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं ये चीज। बाईपास ग्राफ्ट या बाईपास थेरेपी जो है वो क्या होती है, ये अगर फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी जा रही है, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी जा रही है, अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर यहाँ पे जो है वो क्या है, वो ब्लॉकेज है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। अब ब्लड इधर से आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन इधर से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि क्या है, ब्लॉकेज है। अब इस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे जो ब्लड नहीं मिल रहा, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो है वो पेन शुरू हो जाती है, ठीक है। हार्ट को जो है वो ब्लड नहीं मिल रहा, पेन शुरू हो जाती है, MIA जो भी है, ठीक है, माइयोकार्डियल इंफार्क्शन या जो भी स्टार्ट हो जाता है। अब करते क्या है इसके साथ, इसके साथ एक तो ये किया जाता है कि इसके अंदर जो है वो कोई कैथेटर जो है वो प्लेस किया जाए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो इसके अंदर फिर क्या करते हैं, इसको बाईपास कर लेते हैं। अब बाईपास कैसे कर लेते हैं, एक और वेन जो है वो बॉडी के किसी और हिस्से से जो है वो वेन लिया जाता है, ठीक है, मोस्टली जो है वो आई थिंक पॉप्लिटियल वेन जो है वो लिया जाता है, ठीक है। उस वेन को क्या करते हैं, उस वेन को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं, उस वेन को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉकेज का जो एरिया है ना, ये ब्लॉकेज का जो एरिया ये क्या हो जाता है, ये बाईपास हो जाता है, ठीक है। ब्लॉकेज का एरिया जो है वो बाईपास हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कैबेज कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी के अंदर है, कोरोनरी आर्टरी है ये, ठीक है, और इसका बाईपास हो जाता है, ठीक है, और ग्राफ्टिंग से करते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग से ही है ना, दूसरी जगह से निकाल के यहाँ पे जो है वो ग्राफ्ट लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो कट लगा के यहाँ के साथ जो है वो अटैच किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है। सो इसके अलावा अब कैबेज के साथ हम क्यों, ठीक है, प्री ऑपरेटिव इंसर्शन, पेशेंट विद सीवियर एल्वियर डिस्फंक्शन, ठीक है, या पेशेंट विद इंट्रैक्टेबल इस्कीमिक एरिथमियास, पोस्ट ऑपरेटिव इंजर्स, ठीक है। अगर कैबेज के साथ है, ठीक है, तो कैबेज में ऑपरेशन से पहले किन किन लोगों को लगाया जाता है, ठीक है, या पोस्ट ऑपरेटिव किन किन पेशेंट्स को लगाया जाता है। तो प्री ऑपरेटिव जो है वो एलवी डिस्फंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन वालों को जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंट्रैक्टेबल इस्कीमिक लोगों को जो है वो लगाया जाता है, ठीक है, अगर किसी को इंट्रैक्टेबल इस्कीमिया है, ठीक है, प्री ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव की अगर हम बात करें तो पोस्ट कार्डियोटोमी, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, पोस्ट कार्डियोटोमी, कार्डियोजेनिक शॉक। असल में कार्डियोजेनिक शॉक के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, वो हम इंट्रा आयोटिक बलून पंप जो है वो लगा लेते हैं। अब इंट्रा आयोटिक बलून पंप को लगाने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि उस टाइम पे हार्ट जो है वो इतना जो है वो इस काबिल नहीं होता या उस कंडीशन में नहीं होता कि वो जो है वो आपकी बॉडी की नीड्स को पूरी करे। अब कार्डियोटोमी क्या है,
कार्डियोटोमी जब हार्ट के अंदर कोई भी प्रोसीजर हो जिसके अंदर हार्ट के अंदर जो है या जिस प्रोसीजर में हार्ट के अंदर कट लगाया जाता है, जब हार्ट के अंदर कट लगाया जाता है, ठीक है, इंसिजन जहाँ पे आपने हार्ट को इंसिजन किया, ठीक है, इंसिजन लगाया, ठीक है, कट लगाया, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोटोमी कहते हैं, ठीक है। तो पोस्ट कार्डियोटोमी कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, जब भी आपने जो है वो हार्ट को इंसाइज किया, हार्ट को जो है वो कट लगाया, ठीक है, तो उसके बाद आपकी उस सर्जरी के बाद जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक के जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कैबिज वाले लोगों के अंदर जो है वो प्री ऑपरेटिव जो है वो एलवी डिस्फंक्शन और इंटरेक्टिव इस्कीमिक के साथ अगर कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, तो उन्हें लगाया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव में जो है वो पोस्ट कार्डियोटोमी कार्डियोजेनिक शॉक वाले लोगों को जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन सर्जिकल रिवास्कुलराइजेशन जितनी भी है, ठीक है, हीमोडायनामिकली जो है वो एक पेशेंट अनस्टेबल है, ठीक है, इन्फार्क्ट है, कोई कट वगैरह लगा है, ठीक है, या कोरोनरी कोई हाई रिस्क कोरोनरी इंटरवेंशन आप कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह से वेर एलवी डिस्फंक्शन है, LMCA कॉम्प्लेक्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर लगाया जाता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्डियक ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट बिफोर इंसर्शन ऑफ VAD वेंट्रिकुलर, अगर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो पोस्ट इन्फाक्शन इंजाइना या वेंट्रिकुलर एरिथमिया से रिलेटेड इस्कीमिया जितनी भी आ रही है उसके अंदर हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन अब इसे हम प्लेस करते हैं कहाँ पे? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? यहाँ तो कोई क्वेश्चन? LMCA की समझ आ गई? LMCA क्या है? ये LMCA ये मेन कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो है वो LMCA है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या है, LMCA है, ठीक है। सो कोई भी इसी तरह की कोई डिजीज हो, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ जो है वो हम लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, VAD जो है वो है वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, ठीक है। वेंट्रिकल के अंदर जितनी भी असिस्टेड डिवाइस लगाती है ना वेंट्रिकल को असिस्ट करने के लिए, वेंट्रिकुलर हेल्प करने के लिए, उसे हम कहते हैं VAD, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? अब इंट्राआयोटिक बैलून पंप को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? इंट्राआयोटिक बैलून पंप को जो है वो हम प्लेस करते हैं आयोटा के अंदर, ठीक है, थोरेसिक आयोटा के अंदर, जिसके इधर से जो है वो ब्रांचेस निकले। अब थोरेसिक आयोटा के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, हम इसे प्लेस कर देते हैं। अब अगर आयोटा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, आयोटा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम इसे नहीं प्लेस कर सकते,
ठीक है। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं अगर आयोटिक इनसफिशिएंसी है, ठीक है, आयोटा के अंदर पहले से जो है वो ब्लड कम आ रहा है तो आप इसे जो है वो प्लेस नहीं कर सकते। सिवियर पेरिफेरल वास्कुलर ऑक्लूजन डिजीज, ठीक है, पेरिफेरल कोई वास्कुलर डिजीज है फिर भी आप इसे प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम प्लेस करते हैं कहाँ से, ये हम इंसर्ट करते हैं, ये हम कहाँ से इंसर्ट करते हैं, एनी आइडिया कि हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे? फीमोरल से करते हैं, ठीक है, ये हम फीमोरल से करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों का जो है वो आज नहीं बन रहा, ठीक है। सो ये हम इंसर्ट करते हैं फीमोरल से, ठीक है। फीमोरल से इंसर्ट करके हम ये लेके जाते हैं कहाँ पे, फीमोरल से इंसर्ट करके हम लोग लेके जाते हैं इसे आयोटिक आयोटा के अंदर, ठीक है। तो आयोटा के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है, तो आपने जो है वो इसे प्लेस नहीं करना। उसके अलावा जो है वो कोई पेरिफेरल वास्कुलर ऑक्लूसिव डिजीज़ है, ठीक है, कोई पेरिफेरल डिजीज़ है तो उसकी वजह से जो है वो नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आयोटिक एनोरिज्म है, ठीक है, एनोरिज्म के अंदर जो है वो आप नहीं प्लेस कर सकते। व्हाट इज एनोरिज्म? एनोरिज्म क्या है? एनोरिज्म क्या है? व्हाट इज एनोरिज्म? आयोटिक एनोरिज्म आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। डायलेशन ऑफ वेन और आर्टरीज। डायलेशन होती क्यों है? किसी को पता है डायलेशन होती क्यों है? कंसेप्ट क्या है डायलेशन? एनोरिज्म में डायलेशन क्यों होती है या इसे एनोरिज्म क्यों कहा जाता है? कोई और? व्हाट इज एनोरिज्म? व्हाट इज एनोरिज्म? और किसी को नहीं पता कि एनोरिज्म क्या है? एक ही बच्ची को पता है कि व्हाट इज एनोरिज्म। व्हाट इज एनोरिज्म? आर्टरी वॉल्स भी हो जाती है, ठीक है। दोनों ठीक कह रही हो, यमन आप भी ठीक कह रहे हो, सहरा आप भी ठीक कह रही हो। देखो ये फॉर एग्जांपल आर्टरी है, ठीक है। अब आर्टरी की जो वॉल्स होती है ना वो थोड़ी सी थिक होती है, ये आर्टरी वॉल्स है, ठीक है। आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लड जा रहा है। अब आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो, ब्लड का जो प्रेशर है ना वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ब्लड भी ज्यादा जाता है प्रेशर के साथ। अब अगर यहाँ पे जो है वो कट लग गया, यहाँ पे कोई कट लग गया, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हम कट लगा देते हैं, चलो यहाँ पे कट लग गया। अब इस कट के वजह से, चलो कट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस कट की वजह से ये जितना भी ब्लड इधर आ रहा है ना, ये सारा ब्लड जो है वो इधर जाना शुरू हो जाता है, इधर जाना शुरू हो जाता है।
वॉल के अंदर। यहाँ पे जितना आप लोगों ने कभी सुना होगा ना, एक मुहावरा है, एक कहावत है कि पानी जो है वो अपना रास्ता खुद तलाश करती है। पानी जो है वो अपना रास्ता खुद तलाश करती है। तो इसी तरह सेम ब्लड का भी यही हिसाब है इधर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कोई कट लग गया, ठीक है, किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से, उस रीजन की वजह से जो यहाँ पे कट लगा है, ठीक है, ब्लड जो है वो इधर आना जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और जितना ब्लड इधर आएगा यहाँ वो इस चीज़ को जो है वो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, और ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये चाहिए इस तरह का हो जाता है स्ट्रक्चर जो इस आर्टरी का है ना, क्योंकि ये इसी रास्ते से फिर बहुत कम ब्लड जाता है, ठीक है, और मोस्टली ब्लड जो है वो इधर आके जो है वो एनोरिज्म कर देता है, ठीक है। ये वॉल्स जो है ये कैसे हो जाते हैं, ये इस तरह दिन ब दिन जो है वो इस तरह ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो इधर आ रहा है, ठीक है, इधर इस चीज़ के साथ जो है वो टच हो रहा है, बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है, ठीक है। तो उस वॉल को जो है, जो दो वॉल्स है, ठीक है, जो दो लेयर्स है, वॉल्स नहीं, जो दो लेयर्स है, लेयर्स के दरमियान जा जाके दोनों लेयर्स को खुला देती है, ठीक है। इसे कहते हैं आयोटिक एनोरिज्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आयोटिक डाइसेक्शन, ठीक है। अगर कोई कट वगैरह लगा है, ठीक है, डाइसेक्टिंग की है, तो उसमें जो है वो आपको पास नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा लिम्ब स्कीमिया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपने ओरल की साइड से जो वो पास कर लेते हो, लिम्ब आर्टरी से जो वो आप पास कर लेते हो। तो अगर लिम्ब के अंदर जो है वो कोई स्कीमिया तो आपने पास नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, ठीक है, कोई थ्रोम्बस है, कोई एम्बोलाई है, ठीक है, तो आपने इसको पास नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, मोस्टली प्रॉब्लम जो है वो आर्टरीज और वेन्स के साथ है, ठीक है, मोस्टली आर्टरीज के साथ है, क्योंकि आर्टरीज के जरिए जो हम इसे प्लेस कर लेते हैं, इस वजह से जो है वो हम क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो या आयोटा के अंदर जो हम इसे प्लेस कर लेते हैं, इस वजह से जो है वो हम आपने देखना है, ठीक है, इन चीज़ों का अगर ये प्रॉब्लम जो है वो किसी के अंदर है तो आपने जो है वो इसको प्लेस नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, इंसर्शन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक देख लो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आई थिंक यहाँ तक ही काफ़ी है, क्योंकि आज आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब। जी जी बेस, जी जी बिल्कुल, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।